एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम रामू काका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में उम्र का बोझ साफ झलकता था। लेकिन उसके दिल में अब भी मासूमियत और प्यार भरा हुआ था। रहता था क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटे बेटियां शहर में बस गए थे। रामू काका का सबसे बड़ा सहारा उसका कुत्ता था। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह बहुत समझदार था। उसकी आंखों में चमक और दिमाग में गजब की चतुराई थी। वह अपने मालिक की हर छोटी बड़ी बात समझ लेता था। सुबह होते ही शेरू रामू काका के पैर चाटकर उन्हें जगाता। फिर बगीचे में जाते। काका मिट्टी में पौधे लगाते और शेरू पास बैठकर पहरा देता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू काका अकेले नहीं है, उनके पास तो पूरा दोस्त है। शाम को जब काका चौपाल तक जाते तो शेरू उनके बगल में चलता। कोई अनजान आदमी पास आता तो शेरू तुरंत सतर्क हो जाता। मगर गांव में वह उतना ही खेलता जैसे खुद बच्चा हो। बार गांव में मेले का समय आया। काका ने सोचा कि थोड़ा चना और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। वे शेरू को साथ लेकर मेले में पहुंचे। मेले में भीड़ बहुत थी। काका बूढ़े थे, इसलिए धीरे धीरे दुकान लगाने लगे। शेरू पास ही बैठा उनकी देखभाल कर रहा था। दो शातिर चोरों की नजर रामू काका पर पड़ी। उन्होंने सोचा, यह बूढ़ा आदमी है, अकेला है, इसके पास से पैसे चुराना आसान होगा। ऐसे ही काका ग्राहकों से उलझे। चोर धीरे धीरे उनके थैले की ओर बढ़े। लेकिन शेरू की तेज नजरें सब देख रही थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और बिना भौंके उनके पीछे लग गया। एक चोर ने जैसे ही थैला उठाने की कोशिश की, शेरू ने उसकी धोती खींचकर गिरा दिया। दूसरा चोर भागने लगा तो शेरू ने जोर से भौंककर भीड़ को इकट्ठा कर दिया। लोग दौड़कर आए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। गांव वाले चकित रह गए। सब बोले, यह तो वाकई बहुत समझदार कुत्ता है। अगर यह न होता तो काका का सारा माल चला जाता। उस दिन के बाद गांव में शेरू की इज्जत और बढ़ गई। लोग कहते, भगवान ने इस बूढ़े आदमी की अकेलेपन को मिटाने के लिए यह खास कुत्ता भेजा है। रामू काका शेरू को प्यार से गले लगाते और कहते, तू मेरे लिए सिर्फ कुत्ता नहीं, तू मेरा परिवार है। शेरू भी अपनी चमकती आंखों से काका को देखता और उनकी गोदी में सिर रखकर आराम करता। यह कहानी हमें बताती है कि प्यार और समझदारी किसी रिश्ते को अमर बना सकती है। इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास सच्चा और समझदार साथी है, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तो वह कभी असल में अकेला नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।